अधैर्य होने से कुछ नहीं होता ना। आराम से रह रहे। क्या आप बता सकते हैं कि हम कहाँ रहेंगे? आप हमारे मुखिया हैं, जवाबदेही और जिम्मेदारी दोनों आपको लेनी होगी। अच्छा, ठहरो ठहरो, मुझे सोचने दो। उफ, चलो अरे चलो चलो, अब हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। महाशय जी को कुछ समझने दो। चलो चलो जल्दी चलो, अब यार रुक कर क्या फायदा। चलो अब मैं क्या करूं? यदि उन बंदरों के लिए मैंने रहने की व्यवस्था नहीं की, हो ना हो कहीं सारे बंदर मेरी ही झोपड़ी दखल कर ले। ला 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 ला। वाह, कितना स्वादिष्ट है पत्ता। बहुत ही मीठा है पत्ते का स्वाद। पेट के साथ साथ मन भी मेरा भर गया। बंदरों के रहने की समस्या मिट गई। अरे रो क्यों रहे हो बंदर जी? क्या हुआ है तुम्हें? अरे क्या हुआ है बताओ ना। क्या बोलूं मैं? कल रात तूफान, बहुत बड़ा तूफान आया, जानती हो? हाँ, तूफान कल रात को आया था? हाँ। कहाँ? नहीं तो? ये क्या? नहीं 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 नहीं, तूफान तो नहीं आया था। इधर तो नहीं हुआ। पूर्व दिशा की ओर उस जंगल में बहुत बड़ा तूफान आया था। उस तूफान में क्या हुआ है? यह मत पूछो मेरे दोस्त, क्या हुआ? उस तूफान ने मेरी झोपड़ी को उड़ा ले गया। अब मैं कहाँ रहूँगा मुझे पता नहीं। अब तुम ही बताओ। अरे सुनो, तुम रो मत रो मत रो मत। सुनो सुनो सुनो, रुको रुको, मुझे थोड़ा सोचने दो। सोचोगी? अच्छा अच्छा, अच्छी तरह सोचो। अरे तुमने कुछ सोचा? और सोचा तो मुझे बताओ। नहीं, अभी तक तो कुछ सोची नहीं हूँ, तो फिर जल्दी सोच लूँगी। हाँ हाँ हाँ, दिमाग में आ रही है आ रही है आ रही है। ठीक है, सोचो सोचो। ठीक है, तब तो आ ही जाएगा। सोचो सोचो। ठीक है, सोचो। सोच ली। आ गया, दिमाग में आ गया। सुनिए बंदर जी, तुम आज रात को मेरे घर में मेहमान बनकर रहो, ठीक है? हाँ, आज इतना ही सोच पाई हो। आज का रात बिता लो, कल सुबह तक कुछ न कुछ सोच लूंगी। वाह, क्या दिमाग है तुम्हारा। वाह वाह। चलो चलो, तुम चलो। अब चलो मेरे घर, चलो जल्दी चलो। लेकिन और एक बात है। हाँ, अब क्या हुआ? मुझे बड़ी भूख लगी है दोस्त। ओह, ये बात है। ये पत्ता लो। पत्ते?
ओह, तुम तो केला खाते हो। अच्छा रुको, अभी लाती हूँ। ये लो, पकड़ो केला। अ, 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 अ। अरे क्या बात है, बोलने के साथ ही साथ केले। शुक्रिया शुक्रिया दोस्त। मेरे धन्यवाद। घर चलो चलो, मेरे घर चलो आप। चलो 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 चलो। चलो, हाँ चलो। वाह 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 वाह, तुम कितनी अच्छी हो। वाह 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 वाह, तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारा ये घर कितना सुंदर है। बहुत ही शौक से बनाई हूँ, शर्माओ मत। आओ अंदर आओ, चलो। चलो 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 चलो। लो, रात हो गई, अब तुम सो जाओ, आराम करो। और मैं बाहर जाके कुछ सोचती हूँ। सवेरे तुम्हारे रहने का बंदोबस्त करना पड़ेगा ना। जाओ जाओ जाओ, अब तुम सोचते रहो। और अब मैं सोने चला, मुझे बहुत नींद आ रही है। बहुत धीमी गति से आओ, आहिस्ता आहिस्ता चलते रहो, बिना कोई आवाज किए, एकदम धीमी गति से आहिस्ता आहिस्ता चलते रहो और बढ़ते रहो। आओ आओ, बिना कोई आवाज किए अब आ जाओ। सोचते सोचते पूरी रात बीत गई, सुबह हो गई, मगर दिमाग में कोई बुद्धि नहीं आई। जाती हूँ, जाके बंदर को जगाती हूँ, वही कुछ सोचे। बंदर, ओ बंदर जी, उठो, सुबह हो गई है, उठो उठो उठो। ये क्या दोस्त, तुम्हारे बुरे वक्त में मैं अपने घर में तुम्हें रहने के लिए दी और तुम मुझे ही बाहर भगा रहे हो। जाओ 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 यहाँ से। अब हम सारे बंदर मिलकर तुम्हारे ही घर में रहेंगे। रोते रोते जा रही है। अरे हाँ, क्या हुआ है बता दो। अरे पूछ तो तू।
जिराफ दोस्त, अरे ओ जिराफ दोस्त, जिराफ दोस्त, ओ जिराफ दोस्त, क्यों बुला रही हो मुझे? मेरी बहुत तकलीफ है। तो तकलीफ क्या है बताओ? सुनो ना। बहुत ही परेशानी की बात है, तू कुछ सोच तो। मैं क्या सोचूं, तू ही सोचना। अच्छा अच्छा, गुस्सा मत हो, आराम से सोच। सोचने से तो मेरी सब कुछ चली गई। हाँ हाँ, ठीक बोल रही हो, सोचने से तो लोग सोचते ही रह जाते हैं। एक काम करते हैं। क्या काम? जंगल के उस तरफ एक हाथी रहता है, तुम जाके उसे बोलो। हाँ जाओ जाओ, हाँ वो जरूर तुम्हारी मदद करेगा। तुम हाँ, उस बंदर को सबक सिखाना ही पड़ेगा, समझे? जल्दी दरवाजा बंद कर लो, ये तो तूफान आ गया है। क्या किया जाए, जल्दी करो। क्या किया जाए? बहुत बड़ा तूफान आ गया। दरवाजा सब बंद कर लो, जल्दी करो। जो कहेगा बंदरों की बदमाशी सुधार दी हमने, समझे? उफ, बच गए हम। जान में जान आई। कहाँ रहेंगे हम, पहले यह सोचें। मान लो अभी जान में जान आई, लेकिन हम लोग रहेंगे कहाँ? हाँ हाँ हाँ, कहाँ रहेंगे हम लोग? कहाँ रहेंगे हम लोग? कहाँ रहेंगे? अच्छा अच्छा, तुम सब मिलकर मेरी ही झोपड़ी में रहो। अच्छा अभी चलो, तुम सब मिलकर मेरी झोपड़ी में ही रहोगे। बाद में किसी मूर्ख जिराफ या गधा को ढूंढ ले। अगर वह दुष्ट हाथी तोड़ता तो घर के अवशेष जरूर दिखाई देते हैं। इसका मतलब वह तूफान ही मेरी झोपड़ी को उड़ा ले गया। कहाँ रहेंगे हम लोग? बताओ तुम, वो दुष्ट हाथी मेरा घर तोड़ दिया, मैं कहाँ जाऊंगी बताओ? इसीलिए मैं सोची कि कुछ दिन तुम्हारे घर में ही अपना सर छिपाती हूँ। मगर तुम्हारे घर में मेरी सिर्फ सर ही छुपा, पूरा शरीर नहीं।
महाराज, आप क्यों आज उदास लग रहे हैं? कोई तकलीफ है क्या महाराज आपको? दुश्मनों का डर है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो काशी से समाचार आया है। क्या समाचार? अगले दिन मेरे गुरुदेव आएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप इस बात को लेकर क्यों परेशान हैं? परेशान नहीं होऊंगा तो क्या होऊंगा। कल गुरुदेव आ रहे हैं और वो शाकाहारी है, मांसाहारी का सेवन नहीं करते हैं। उनके लिए साग सब्जियां बाजार से खरीद के मंगवाना होगा, वरना तुम लोग समझ रहे हो क्या होगा। तब तो हमारे महारानी को बहुत परेशानी होगी। उससे बड़ा परेशानी की ये बात है, गुरुदेव के सामने हमें शर्मिंदा होना होगा। हाँ, ठीक बोल रहे हो आप। परेशान मत होइए महाराज, गुरुदेव के भोजन के लिए सारा सामान मैं बाजार से खरीद के लाऊंगा। आप रघु को मेरे साथ भेज दीजिएगा, सब मैं ला दूंगा। ये सब तुम महारानी से जाके पूछ लो। और हाँ, तुम्हें खरीदारी करने के लिए जो भी पैसों की जरूरत पड़ेगा तुम दीवान जी से ले लेना, मैं कह दूंगा। जी महाराज। महारानी इतने सारा सामान खरीदने के लिए ही है कि पूरा टोकरी भर जाएगा। रघु, तुम इतना सामान ले जा पाओगे? हाँ, आप साथ में रहेंगे तो ले जा पाऊंगा। चलो जल्दी जल्दी चलो, बाजार चलते हैं, जल्दी चलो। महाराज, काशी से गुरुदेव आ गए हैं। आ गए हैं, चलो चलो चलो। आइए आइए गुरुदेव, आइए। आपके आने से मेरा महल पवित्र हो गया। आपका मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं? आइए। नहीं नहीं, मैं एक सन्यासी हूँ, राजमहल में नहीं रहूंगा मैं। ठीक है गुरुदेव, तो फिर आप बगीचे में चलिए, वहाँ पे एक कुटिया है। अच्छा ठीक है बेटी, वहीं चलो चलो चलो। सारी खरीदारी हो गई है, चलो रघु अब चलते हैं। हाँ, चलिए चलिए। तुम्हारा ये कुटिया बहुत सुंदर है, साफ सुंदर और ठंडा है, बहुत अच्छा है। जी गुरुदेव, आप यहाँ पे धर्म कथा सुनाएंगे हमें, इसीलिए कुटिया बनवाई थी। अच्छा, इसीलिए। अच्छा बेटी, बहुत देर हो गई है, अब मैं नहाकर पूजा करूँगा। बेटी। नहीं नहीं गुरुदेव, आप इतने दूर से आए हैं, पहले कुछ खा लीजिए फिर स्नान कीजिएगा। बोलिए रानी माँ, गुरुदेव और उनके शिष्य के लिए कुछ फल ला कर दे दो। जैसे आज्ञा रानी माँ। प्रणाम रानी माँ, फल लेकर आई हूँ, यहाँ पे रख दो। हाँ, ये क्या दासी, तुम पत्ते में क्यों लेकर आई हो? सोने का थाली नहीं है क्या? है महारानी, लेकिन हमारे विदूषक जी बोले हैं पत्ते में लाने के लिए। हमारा गोपाल बोला है, लेकिन क्यों? प्रणाम महारानी, प्रणाम महाराज। हम लोग गुरुदेव से मिलने आए हैं, आ सकते हैं? हाँ हाँ, आओ, अंदर आओ। गोपाल, तुम ऐसा क्यों किए हो? क्यों रानी माँ? तुम दासी को सोने के थाली में फल लाने से क्यों मना किए हो? महारानी, मैं महल आके सुना था कि गुरुदेव महल में ना रह कर कुटिया में आकर रहे हैं और गुरुदेव संन्यास धर्म अपनाए हैं, इसलिए वो सोने के थाली में खा नहीं सकते। इसलिए मैं दासी से कहा था पत्ते में फल ले जाए। मैं सही कह रहा हूँ ना गुरुदेव? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। मैं एक सन्यासी हूँ, मेरी नजर में सोने का थाली
और पत्ता एक समान है। मैं पत्ते में नहीं खा सकता, लेकिन मेरा शिष्य तो खा सकता है। उसे क्यों नहीं दिए? वो आपका शिष्य है गुरुदेव। भविष्य में आगे चलकर उन्हें भी अब जैसा आगे चलकर सन्यासी बनना होगा, इसीलिए उनको भी पत्ते में दिया था, ताकि अभी से उन्हें पत्ते में खाने का आदत हो जाए। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन तुम जानते हो ये एक धनी परिवार का लड़का है। यह सिर्फ नाम का मेरा शिष्य है। यह कभी सन्यासी नहीं बनेगा। हाँ गुरुदेव, मैं समझ गया। अब परेशान मत होइए, मैं अभी जाकर इनके लिए सोने के थाली में खाने का बंदोबस्त करता हूँ। कृष्णचंद्र, यह आदमी तुम्हारे सभा में काम करता है? जी हाँ गुरुदेव, ये मेरे राज्य सभा का विदूषक है। नाम गोपाल है। ये बहुत ही ज्ञानी है। जी हाँ गुरुदेव, आप सही कह रहे हैं। उसके वजह से मैं बहुत मुसीबत से बचा हूँ। लो, हो गया। गोपाल इस गुरुदेव को भी खुश कर दिया। अब दिन भर उसी का प्रशंसा होगा, समझे? हमें भी मुंह बंद करके सुनना पड़ेगा। हाँ मंत्री, आप लोग क्या बातें कर रहे हो? हम लोग मंत्र जप रहे हैं। ओम ह्रीं क्लीं गणपतये गुरुदेवाय नमः। हाँ, ओम ह्रीं क्लीं गुरुदेवाय नमः। ये लीजिए गुरुदेव। ये लीजिए। ये क्या? मैं तो सिर्फ अपने शिष्य के लिए बोला था, सोने के थाली में देने के लिए, मुझे नहीं। आपके शिष्य को सोने के थाली में और आपको पत्ते में, ये तो गलत है ना गुरुदेव। किसी को दो नजर से नहीं देखना चाहिए। सुनो तुम लोग, मैं आज शाम को तुम लोगों को धर्म कथा सुनाऊंगा। तुम सब जरूर आना। ठीक है गुरुदेव, ठीक है। तो फिर अभी हम चलते हैं, जा रहे हैं। इस पृथ्वी का सब कुछ भगवान ही सृष्टि किए है। पेड़ पौधा, पहाड़, नदी, सागर, जीव जंतु, जानवर, इंसान, सभी का कर्मदाता भगवान है। हम सेवक है सभी का। जी नहीं गुरुदेव, सिर्फ आप ही नहीं, इस दुनिया की हर इंसान एक दूसरे का सेवक है। क्या कह रहे हो तुम? ऐसा कोई सबूत है तुम्हारे पास? जी हाँ गुरुदेव, सबूत है मेरे पास। एक मछली ने एक बार मेरा जान बचाया था। एक मछली तुम्हारा जान बचाया था? कैसे बताओ। कुछ ही दिन पहले मैं राज्य सभा से घर जा रहा था। बाजार से एक मछली खरीदा। मछली जिंदा था या मरा हुआ? तुम चुप हो जाओ। उसके बाद क्या हुआ बताओ। उसके बाद घर पहुंचकर देखा मेरी पत्नी सब्जियां काट रही थी। खाना बनने में देर था और मुझे भूख लगा था। अच्छा, अब मैं समझा। वो मछली उस वक्त तुम्हारे सामने बर्फी, मिठाई, लड्डू तुम्हारे सामने पेश किया? जी नहीं। नहीं? हाँ नहीं, वो मछली अपने आप को मेरे लिए कुर्बान कर दिया। मतलब ये है कि जब मैं खाना बनने में देखा देर है, तब मैं उस मछली को कट कर, धोकर, तल कर खा लिया। पापी कहीं का, कब से मैं तेरा बात बर्दाश्त कर रहा हूँ। मेरा जी कर रहा है कि तुझे मार दूं। चुप हो जाओ। ऐसा नहीं कहते हैं। वो एक साधारण इंसान है। तुम एक ज्ञानी बड़े घर का लड़का हो, ऐसा नहीं कहते। सच में गोपाल, तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। जिसे नहीं बोलना चाहिए उसे भी बोलते हो। तुम्हारा गलती है। सच में गोपाल, तुम चुपचाप बैठो तो खुद भी सुनो, हमें भी सुनने दो। गुरुदेव, अब शुरू कीजिए। हाँ गुरुदेव,
आप क्या बोल रहे थे? हाँ, क्या मैं बोल रहा था? वो सेवक? हाँ, सेवक। और गोपाल भी ठीक कह रहा था। इस दुनिया में हम सब एक दूसरे का सेवक है। ऊपर वाले ने सब कुछ हम लोगों के लिए सृष्टि किए है, इसीलिए हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी ऊपर वाले के लिए कुछ करें। जैसे बकरे का बलि देते हैं, नहीं, उससे कुछ बड़ा, और वो है दान। दान देने का भी कोई धर्म है। अधिकतम और न्यूनतम श्रेष्ठ दान क्या है? अर्थ दान, अन्न दान और वस्त्र दान। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप गुरुदेव। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारा दान के बारे में सुन लिया हूँ, लेकिन ये मेरा अर्थ, इतना सारा अर्थ मैं कहाँ रखूं? कहीं ये भी दान में ना चला जाए गुरुदेव। तुच्छ अर्थ के लिए तुम्हें इतना चिंता है? दो, उसे मैं अपने झोले में रख लेता हूँ। इस रचे में कोई चोर नहीं है। गुरुदेव, अब जो दान के बारे में बोले हैं, उस दान के अलावा और भी बहुत दान है। इतर दान, दूध दान अधिकतम है या न्यूनतम है? बेशरम, तुझे मैं रुक। गुरुदेव, ये देखिए मेरा क्या हाल कर दिया। आपका शिष्य आपके सामने मार दिया। गोपाल, स्वर मत मचाओ। जाओ, अपना काम करो। जाओ यहाँ से, जाओ। सच में गोपाल, गुरुदेव की बातों के बीच में तुम रह के रुकावट कर रहे थे, इसीलिए मार खाए। हाँ, सही कह रहे हो मंत्री। गोपाल, तुम अभी रसोई में जाकर गुरुदेव का खाने का बंदोबस्त करो। ठीक है महाराज। महाराज, अब सही विचार नहीं किए हैं। ठीक है, सही समय आने दो, आपका और उस हिस्से का विचार करके रहूंगा। अमरपति, तुम्हें मैं पहले ही समझाया था ना कि इतना गुस्सा मत किया करो। गुस्सा शैतान का घर है। ये तो हमारे गोपाल साहब है, लेकिन सर पे मुकुट बनकर क्यों आए हैं और किस राज्य के मुकुट पहने हैं? ये मुकुट कौन दिया है? वही गुरुदेव का शिष्य मेरे सर पे जूते से मारा है। महाराज क्या बोले हैं? कुछ नहीं, बदले में मुझे रसोई में भेज दिए हैं। बाकी और सब अच्छा, वो सब बातें छोड़ो। हलवाई जी, हलवा बनाया है, ये लीजिए, खाकर देखिए कैसा है। बहुत स्वादिष्ट है, थोड़ा और दीजिए ना। हाँ, पेट भर के खा लिया मैं। अब मेरे सोने का बंदोबस्त कर दो। सुबह सुबह उठना है मुझे, पूजा पाठ करना है मुझे। थोड़ा टहल के आते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, चलिए। क्या समाचार लाए हो? महाराज, कृष्णचंद्र की कुटिया में जो गुरुदेव रह रहे हैं, सुना हो कि उनके पास बहुत सारे अर्थ है। अच्छा समाचार लाए हो, लेकिन ये समाचार लाने से पहले ये नहीं सोचे हो तुम कि वहाँ महाराज के पहरी होंगे? अगर हम चोरी करते समय पकड़ा गए तो क्या सजा मिलेगा पता है तुम्हें? हाँ, बोलो। वो लोग राजमहल में नहीं है। तो कहाँ है? वो लोग बगीचे के कुटिया में रह रहे हैं। वो लोग सन्यासी है ना, इसीलिए राजमहल में नहीं रह सकते। लेकिन वहाँ हमें कौन ले जाएगा? हाँ, ये आदमी ले जाएगा। वो कुटिया यही बनाया है, वहाँ का रास्ता ये अच्छी तरह से पहचानता है। तो देर किस बात की, अभी चलो।
वाह, ये तम्बाकू बहुत ही अच्छा है। इसका खुशबू बहुत अच्छा है। जी हाँ गुरुदेव, बहुत अच्छा है। महाराज, गुरुदेव का प्रसाद तो हमें मिल गया, तो फिर हम चलते हैं महाराज। हाँ हाँ जाओ। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम महाराज, प्रणाम रानी माँ। जाओ, तुम दोनों भी प्रसाद खा लो। जी हाँ गुरुदेव। आज भजन बहुत ही अच्छा हुआ है। हाँ, सभी महाराज और गुरुदेव का कृपा है। आज प्रसाद पेट भर के खाए हैं, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा था हमारा गोपाल का मार खाना। हाँ, सच बोल रहे हो तुम। एक तो बेचारा मार खाया, दूसरा महाराज के पास अच्छा बनने के लिए बेचारा फंस गया गुरुदेव की सेवा में। हम लोग महाराज और गुरुदेव के नजरों में खराब भी नहीं हुए और बदले में अच्छा अच्छा फल मिला। खा के हम लोग घर जा रहे हैं। हाँ, फंस गया गोपाल, तुम ठीक बोल रहे हो। वो देखो महाराज के दोनों मंत्री हैं, होबू चंद्र और गबू चंद्र। चलो इन दोनों को ही पकड़ते हैं। अब चंद्र, ये लोग कौन है? कौन है? लगता है भूत है। राम 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 राम। चुप। हम लोग भूत नहीं हैं। तो हम लोग डाकू है। डाकू, बचाओ। छोड़ दो। चुपचाप हमें महाराज के पास ले चल। हाँ, अगर चिल्लाए तो तेरा हाल क्या करूँगा पता है तुझे? तेरा गला काट दूंगा मैं, समझे? नहीं नहीं, मत मरना, ले चल रहे हैं हम। चलो चलो चलो। किस मुसीबत में पड़ गया मैं। ये सन्यासी गुरुदेव भी ना, सोचा था कि खा पी कर थोड़ा आराम करूंगा, लेकिन उन्हें शरबत पीना है। क्या करूं मैं? बचाओ बचाओ, कोई है, बचाओ बचाओ। चुप चुप, वरना मार दूंगा। कहीं से चिल्लाने की आवाज आ रही है। लग रहा है गुरुदेव का कुटिया से आ रहा है। देखता हूँ। सच सच बताओ, अर्थ कहाँ है? तुम लोग क्या चाहते हो? लोग चोरी करने आए हैं। ये दरवाजे के बाहर से छुप छुप कर देख रहा था हम। तुम इसे पकड़ के ले आए हो, अच्छा किया हो, वरना ये गोपाल अपना दिमाग लगा कर फंसा देता। अयो, ये तो डाकू है। इन लोगों से बदला लेने का अच्छा मौका है। महाराज, क्या हुआ है? ये लोग कौन है? ये लोग डाकू है। ये लोग गुरुदेव का शिष्य का अर्थ मांग रहे हैं। गुरुदेव के मर्जी से हम कुटिया के आसपास सेना नहीं रखे थे। अब इनका क्या किया जाए गोपाल? इनका कुछ नहीं करना होगा महाराज। गुरुदेव के झोले में जो अर्थ है वो दे दीजिए। वो सन्यासी, फटाफट झोले से अर्थ दे दे, वरना तेरा बलि चढ़ा देंगे हम लोग। दे हमें अर्थ। नहीं नहीं नहीं, ये लो, ले लो बेटा, ले लो। चलो, अर्थ मिल गया। हाँ हाँ, चलो चलो सब चलो। चलो। गोपाल, ये तुम ठीक नहीं किए हो। तुम्हारे वजह से हमारे मेहमान का सारा अर्थ चला गया। इसके वजह से हमारा कितना बेइज्जती हुआ। महाराज, जब आपका मेहमान आपका बेइज्जती कर दिए है, तब आप उनका रक्षा क्यों करेंगे महाराज? जो हुआ सही हुआ। मतलब ये शिष्य पहले ही मुझे मारकर मेरा बेइज्जती किए है महाराज। आप मेरे महाराज हैं और मैं आपका प्रजा हूँ। प्रजा का बेइज्जती का मतलब एक राजा का बेइज्जती है महाराज। इसलिए आपका बेइज्जती मैं नहीं किया हूँ महाराज। बेइज्जती पहले इसी से ही किए हैं महाराज। गोपाल बिल्कुल ठीक कह रहा है। सच में तुम गोपाल बहुत ज्ञानी हो। सभी आप लोगों का आशीर्वाद है। जानता है हदा, हमारे मोहल्ले में
मेरा एक नया दोस्त आया है। सुना है वो बहुत पैसे वाला है। हमारे मोहल्ले में कौन आया है, क्या कह रहा है? पांचू, मैं अभी उसी से मिलने जा रहा हूँ। ए बोदा, सुनना, मैं भी जाऊंगा तेरे साथ। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, तू बिल्कुल नहीं जाएगा, समझा ना तू? तेरे जाने से ही सब गड़बड़ हो जाती है। ये काम तू बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहा है बोदा। पहले तो मैं पांचू के साथ दोस्ती कर लूं, उसके बाद तू कर लेना। अरे पांचू, तो कहाँ जा रहे हो दोस्त? मैंने तो तुम्हें ठीक पहचाना नहीं। मेरा नाम भोदा है। सुना है मोहल्ले में नए आए हो, इसलिए तुमसे दोस्ती करने आया हूँ। ओह, ऐसी बात है, तो फिर आज से हम दोस्त हुए। मैं हूँ हादा, भोदा का दोस्त। आज से तुम भी मुझे अपना दोस्त समझो। ये कैसी दोस्ती है? कैसी दोस्ती है? अरे दोस्त, हाथ तो मिलाओ। अरे बाप रे बाप, मेरी हड्डी टूट गई, बहुत जोर की लगी है रे। सॉरी बॉस, मेरे साथ पंगा लेने से ऐसा ही होता है, इसके लिए तुम ही जिम्मेदार हो। चलो भोदा, तुम्हारे मोहल्ले का चक्कर लगा के आते हैं। तुम कराटे जानते हो? मतलब जूडो? अरे यार, मेरे पापा एक जूडो स्पेशलिस्ट हैं। ओह, क्या जूडो का करतब दिखाया। हादा बिल्कुल चित हो गया। मैं उस पांचू से दोस्ती करके जूडो के कुछ नए नए दांव पैच आसानी से सीख सकता हूँ। उसके बाद मैं उस गधे चिरकुट हादा को सही सबक सिखाऊंगा। पांचू भाई मेरे, मुझे तुम कुछ जूडो के पैतरे सिखाओगे? जरूर दोस्त, लेकिन तुम जूडो सीख के क्या करोगे? अरे वो हादा मुझे दिन भर परेशान करता है ना। जूडो के कुछ पैतरे सीख जाता तो मैं उस हादा को अच्छी तरह से जमीन में धूल चटा पाता। पांचू, तुझे अब भोदा को मेहनत करके सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम दोनों को मेरा वाला पैतरा सिखा देता हूँ। तेरी इस बदतमीजी का बदला हम लोग जरूर लेंगे हादा। हाँ, ट्रेलर तुमने दिखाया है, पिक्चर हम दिखाएंगे। तब तक तुम दोनों यहाँ बैठकर रो, मैं चलता हूँ। क्या करे बोल तो पाचू? हादा ने लगातार 2-2 बार हम लोगों को धूल चटा दी। अब देखता हूँ हादा क्या करता है। ए भोदा, इधर सुन। ठीक है पाचू मेरे दोस्त, तुमने जैसा जैसा कहा ठीक वैसा ही होगा। ए हादा, पांचू ने हमें जूडो का पैतरा सिखाने का वादा किया है। उसने कहा है दोपहर के 2 बजे पार्क में आने के लिए। अरे वाह, सच में? सच में, सच में। देर मत करना लेकिन। नहीं, मैं ठीक टाइम पे आ जाऊंगा। पाचू, मैं आ गया हूँ, आई एम रेडी। लेकिन यार, ये भोदा तो कहीं नहीं दिख रहा है। ये तूने अच्छा किया हादा, तेरे जैसे चेले मुझे बहुत पसंद है। पर सोच समझ के गुरु, कहीं मैं ये पटापट सीख के झटपट तेरे ऊपर यूज ना कर दूं। ऐसी बात है? भोदा, एक्शन। अरे ये क्या हो रहा है? उतार मुझे। पाचू उतार, अच्छा नहीं हो रहा है। छोड़ मुझे, उतार रस्सी को अच्छी तरह से पेड़ से बांध दे। ठीक है भाई लोग, क्या कर रहे हो भाई? छोड़ो ना। अरे मुझसे गलती हो गई, पैर तो छोड़ो, पैर मत खींचो। छोड़ो भाई, छोड़ो। अरे लग रहा है भाई, अरे पैर छोड़ो भाई, लग रहा है, सच में बहुत लग रहा है भाई। छोड़ दो, ऐसे मत करो भाई। अरे गलती हो गई, ठीक है, माफ कर दो। अरे नीचे उतारो मुझे। कोई जूडो का पैतरा नहीं है हादा, इसे कहते हैं राउंड वाला। समझा हादा? छोड़ दो। अरे लग रहा है पाचू, पाचू उतारो नीचे उतारो। अरे लग रहा है, अरे छोड़ो।
पहले समुद्र के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव वालों का काम था मछली पकड़ना और मछलियों को पकड़ के बाजार में बेचते थे। जिस दिन मछली ज्यादा पकड़ाता था उस दिन घर में ज्यादा पैसे आते थे, और जिस दिन एक भी मछली नहीं पकड़ाता था तो उस दिन मछुआरों का हाल बिगड़ जाता था। क्या हाल है? क्या बताऊं चाचा, एक भी मछली नहीं फंसी है, एक भी। अरे शाम, तुम हो क्या? हाँ चाचा, मैं हूँ। मछली पकड़े हो? हाँ चाचा, पकड़ा हूँ। बाजार में बेच के 2 वक्त का खाना हो जाएगा। हाँ वो तो हो ही जाएगा। हमका तो किराया नहीं देना है, बाल बच्चे भी नहीं है, तुम और तुम्हारे पत्नी है, और क्या है, तुम दोनों का चल जाएगा। ये तो सच बात है महाराज, 2 ही तो लोग हैं। 2-4 मछली पकड़ने से भी उन दोनों का 2 वक्त का खाना चल जाएगा। वो तो समझता है लेकिन उसकी पत्नी नहीं समझती है। इससे क्या होगा बताइए? आज 2 वक्त का खाना खाएंगे, कल क्या करेंगे? क्या हुआ, आज फिर मछली पकड़ने जाऊंगा। बाजार में बेच के कल का बंदोबस्त हो जाएगा। 2 वक्त के खाने से ही सिर्फ होता है? कब से मैं बोल रही हूँ कि घर का मरम्मत करवाओ, लेकिन किसे सुनाई देता है? सुनाई तो नहीं देता है तुम्हें। होगा होगा, सब ठीक होगा। ज्यादा लालच करना ठीक नहीं है। पिताजी कह के गए हैं, बेटा गिनती करके 5 बार जाल फेंकना, जो भी मछली फंसे उसी को खुशी से रख लेना, जिंदगी में खुश रहोगे। बहुत खुश रखे हो, कितना खुश रखे हो ये मुझे पता है। सुनो मेरी बात, तुम 5 बार फेंको या 50 बार फेंको, कल सुबह सुबह मुझे पैसे चाहिए ही चाहिए। ओह, बहुत देर हो गई, अब ऊपर खींचता हूँ। लग रहा है बहुत मछली फंसा है। ये क्या, ये तो लकड़ी है। मछली कहाँ है? अभी और 4 बार तो जाल फेंक सकता हूँ, इस बार जरूर फंसेगा। अब लग रहा है मछली फंसा है। अरे कितना भारी है। मेरा नाव ना उलट जाए। कितना वजन है। ये तो एक पत्थर है। क्या है मेरे नसीब में पता नहीं। 5 बार में से 2 बार चला गया। एक छोटी सी मछली भी पकड़ नहीं पाया मैं। और एक बार फेंक के देखता हूँ। कितना वजन है। ये तो मिट्टी का घड़ा है। जरूर इसमें कुछ होगा। देखो जरा, देखो देखो, ऊपर वाले ने जरूर कुछ दिया होगा। ये क्या, इसमें सिर्फ मिट्टी पत्थर है। इसका क्या करूंगा मैं? धत, 3 बार जाल फेंका मैं, एक मछली भी नहीं फंसा। देखता हूँ फिर और एक बार फेंक के। इस बार कुछ होगा। हाँ, 4 बार जाल फेंका मैं, कुछ नहीं मिला मुझे। अंत में एक बार फेंक के देखता हूँ क्या मिलता है। इतना वजन क्यों है? जरूर पत्थर होगा। और क्या हो सकता है? ये क्या? ये तो एक घड़ा है। देखता हूँ।
कौन हो तुम? मैं दानव हूँ। तुम दानव हो तो इसमें कैसे आए हो? मैं बादशाह सुलेमान का गुलाम था। एक दिन मैं अपने शक्ति की अहंकार में उनके बातों को टाल दिया था, इसलिए वो क्रोधित होके मुझे दंड स्वरूप इसमें बंद कर दिए। मैं अब तुम्हें खा जाऊंगा। मैं तुम्हें मुक्त किया हूँ ना, उसका ये सलाह दे रहे हो? बताओ, तुम्हारा आखिरी ख्वाहिश मैं पूरा करूंगा। हाँ, मेरा आखिरी ख्वाहिश? तुम्हें अब मजा चखाता हूँ। मेरा क्या आखिरी ख्वाहिश हो सकता है, लेकिन मुझे ये विश्वास नहीं होता तुम इतना बड़ा दानव होकर इसमें कैसे थे? कुछ समझ में नहीं आता। मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? हाँ 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 हाँ, तुम सोच लो, यही मेरा आखिरी ख्वाहिश है। अच्छा, आखिरी ख्वाहिश है तुम्हारा? देखो। ये क्या कर दिया? ढक्कन खोल दो। ये क्या? मुझे बाहर निकालो। ये क्या? मुझे बाहर निकल। जो किसी के उपकार का सम्मान नहीं करता उसे बंद रहना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ करो, मुझे छोड़ दो। बताओ तुम क्या चाहते हो? मुझे माफ कर दो। मैं 5 बार जाल फेंकता हूँ। जो मछली जाल में फंसता है उसी को बेचकर 2 वक्त का खाना खा पाते हैं, लेकिन आज एक भी नहीं पकड़ाया। यही बात है। तो फिर सुनो दोस्त, 5 बार नहीं, तुम 1 बार जाल फेंकोगे तो तुम्हारा जाल मछलियों से भर जाएगा। तुम्हें कभी अभाव नहीं होगा। तुम जब मछली पकड़ने आओगे तब फंसेगा। अब मैं चलता हूँ दोस्त, जब मेरा जरूरत पड़े मुझे बुलाना, मैं आऊंगा। हाँ? महाराज, यहाँ पे शाम मछली क्यों मांगा दानव से? बेताल, शाम जानबूझकर दानव से मछली मंगा है, क्योंकि वो चाहता है अपना ईमानदारी का फल खाए, इसीलिए शाम बहुत ईमानदार है। इसलिए अब मैं चला महाराज।